कलमा पढ़ने वालों, मेरे आका सैयद कौनैन ने फरमाया अल्लाह ने आदम हजरत नूह अलैहिस्सलाम को 2 मोती अता फरमाए, जिन मोतियों की बाबत अल्लाह ने उनकी कश्ती में उजाला फरमा दिया गए। और मुझ मोहम्मद को अल्लाह ने 2 मोती अता फरमाए, एक ला इलाहा इल्लल्लाह वाला मोती है, दूसरा मोती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला है। जो भी बंदा इस मोती को सीने से लगाएगा, यानी ये कलमा पढ़ के जाएगा, मेरा नाम लेके जाएगा, अपने रब की तौहीद की बातें करके जाएगा, इस कलमे को सीने पे लिख के लेके जाएगा, तो मैं मोहम्मद जमानत लेता हूँ, मैं मोहम्मद फिर गवाही दूंगा, मैं गवाही देता हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, अल्लाह उसकी कब्र में भी रोशनी अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह उसकी कब्र में रोशनी अता फरमाएगा। जिसे भी हुजूर की शफाअत चाहिए और जिसे अपनी कब्र में अगर रोशनी का इंतजाम करना है, वहाँ इन्वर्टर नहीं होगा, वहाँ हाइलोजन नहीं होगी, LED नहीं होगी, वहाँ सिर्फ मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ के चले जाओ। और कलमा पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि अभी हमने कलमा पढ़ तो लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसे नहीं। कलमे का मतलब ये जो कलमा पढ़ता है वो नमाज भी पढ़ता है, जो कलमा पढ़ता है वो झूठ नहीं बोलता है, जो कलमा पढ़ता है तो वो फिर गलत काम नहीं करता है, जो कलमा पढ़ता है वो चुगलियां नहीं करता, जो कलमा पढ़ता है वो अपने नबी से सच्चा प्यार करके जाता है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जब ईमान मुकम्मल हो, जब ईमान मुकम्मल होता है, इंसान का ईमान अगर मुकम्मल है, अपने रब पे पक्का भरोसा है और सब्र है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, इन्नल्लाहा मास्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बस बात मैं आखिरी लेके आ रहा हूँ, वही बात जो मैंने अधूरी रखी थी कि वो बूढ़ी जो आई थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात मुकम्मल कर दी जाए, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। अच्छा, बात खत्म कर दी जाए या मुकम्मल कर दी जाए? जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, और तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई थी अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम। जब अल्लाह का तूफान आए, अल्लाह का अज़ाब आए, आप मुझे खबर फरमा दें ताकि मैंने आपका कलमा पढ़ा है, अल्लाह के अज़ाब से आपकी कश्ती में बैठ के महफूज रह जाऊं। लोगों, लेकिन जिसका ईमान पक्का होता है, जो अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करता है, अल्लाह उसकी कैसे हिफाजत फरमाता है। अब कश्ती 40 दिन घूमती रही। जब 40 दिन हो गए कश्ती को घूमते हुए, और फिर 40 दिन के बाद में तूफान थम गया, पानी खत्म हो गया और आंधी खत्म हो गई, आसमान से बारिश बंद हो गई। उसके बाद में जूदी पहाड़ पे जाके वो कश्ती ठहरी। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम वहाँ ठहरे तो फिर आपको ख्याल आया अचानक कि एक बूढ़ी थी जिसने मुझसे कहा था तूफान आए तो आप मुझे खबर कर देना ताकि मैं आपकी कश्ती में बैठ जाऊं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल आया था कि आप बेकरार और परेशान हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बूढ़ी का क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा बूढ़ी। हालांकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, अगर थोड़ी सी नबूवत वाली झलक डाल देते तो वो समझ जाते, पता चल जाता उन्हें। नबी है, इनमें गैब होता है, वो जान लेते क्या था। मगर ये हम तक जो कमालात पहुंचना थे वो कैसे पहुंचते, हम तक ये कैसे पहुंचता कि ईमान वालों की अल्लाह कैसे हिफाजत करता। अल्लाह के हर काम में हिकमत है। नूह अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल ही आया था कि आप कश्ती से बाहर दरवाजा खोल के, जब बाहर आपने झांका, खोल के देखा, जैसे ही जनाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती का दरवाजा खोला तो देखा कि सामने वही बूढ़ी नजर आ रही। सुभान अल्लाह। कौन बूढ़ी? वही वाली, और तन्हा थी।
अल्लाह के नबी जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये तो वही खातून है। अल्लाह अकबर कबीरा पास में आई। जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने उससे अभी सवाल नहीं किया, वो उनसे पहले कहती, ओ अल्लाह के नबी, अल्लाह के पाक पैगंबर, ओ अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम, आपने तो कहा था कि अल्लाह का अज़ाब आने वाला है, अल्लाह का अज़ाब आएगा, जमीन से पानी छूटेगा, आसमां से बारिश होगी, तूफान आएगा। न तूफान आया, न आसमां से बारिश हुई, न जमीन से पानी उबला। ओ जनाब नूह अलैहिस्सलाम, वो तूफान कब आएगा? नूह अलैहिस्सलाम, वो तूफान कब आएगा? अल्लाह का अज़ाब कब आएगा? जब इतना सुना, अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम बोले, ओ खातून, तू कहती अज़ाब नहीं आएगा, अज़ाब आए हुए 40 दिन हो गए। 40 दिन हो गए। रब की बारगाह में जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने दराज हाथों को किया, ओ रब्बा, ये तेरे कैसे कारनामे, ओ मेरे मालिक, अज़ाब आया, इससे बचाने वाली तो कोई चीज दुनिया में बजाय कोई चीज, कोई मकान बाकी नहीं रहा। परवरदिगारा, ये पहाड़, चरिंद परिंद, बहुशो तुयूर, इंसान तमाम की तमाम नेस्तो नाबूद हो गए। और रब्बा, ये कैसे बच गई है? अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम, तुम्हें पता होना चाहिए, इसने तुम्हारा कलमा पढ़ा, तुम पे ईमान लाई, मेरी तौहीद की बातें की है। इसने मुझे अपना रब माना है। जब इसने मुझे अपना रब मान लिया है, मेरी कुदरत को गवारा नहीं, जो मुझे अपना रब माने, मैं उसे हिलाक करूं। सुभान अल्लाह। देखिए, ईमान वाली थी। नूह अलैहिस्सलाम का तूफान आया और आने के बाद चला गया, कोई चीज बाकी नहीं बची। मगर उस तूफान ने भी अल्लाह के नबी जनाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत की उस बूढ़ी को जो ईमान लाई थी दिल से हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर, तो नूह अलैहिस्सलाम का तूफान, वो तूफान जो आज तक कायनात में फिर दोबारा ऐसा तूफान नहीं आया, न उससे पहले कोई ऐसा आया, न उसके बाद अब तक कोई ऐसा आया है। आगे क्या होना है वो रब जाने, उसके रसूल जाने, हम कह नहीं सकते हैं। मगर अब तक ना ही आया है इतना बड़ा तूफान, ना उससे पहले कभी आया। तो जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत की एक औरत अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम पे सच्चा ईमान ले आए, अल्लाह तूफान नूह से उसको बचा सकता है। तो फिर मेरे नबी तो नबियों के ताजदार है, मुस्तफा के कलमा पढ़ने वाले अगर नबी पे सच्चा ईमान ले आए, तो फिर ना कब्र की तंगी उसे परेशान कर सकती है, ना फिर उसको हश्र की गर्मी परेशान कर सकती है, ना कोई दुनिया का इंसान उसको परेशान कर सकता है। मगर शर्त यह है कि अपने नबी से सच्चा प्यार होना चाहिए। जरूरी है हमें अपने नबी से सच्चा प्यार करना चाहिए। अल्लाह हमें और आपको सबको नबी की मोहब्बत में जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए। मसलक आला हजरत पर अल्लाह हमें गामज़न फरमाए। तमाम लोग एक बार कलमा शरीफ जी लगा कर बोलते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और तलब पे बोल दें, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।